हम लोगों ने इसके पहले जो नेक्स्ट गुलाम वंश किया था उसमें पूर्ण रूप से ये नहीं हो पाया था, तो इसको हम पूरा करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने राज्य का, अपने दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना इसने किया तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई। लाहौर को राजधानी इसलिए बनाया ताकि यल्दौज और कुबाचा से अपने साम्राज्यों की सुरक्षा कर सके। यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी भारत में आक्रमणकारी आते हैं, यहीं पश्चिमोत्तर का एरिया रहता है, ये क्षेत्र रहता है जिससे यहाँ पे लोग आते हैं। जैसे यहीं पे है मकरान तट, गोलन दर्रा, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, ये सारे जो दर्रे हैं यहीं से प्रवेश का एक मार्ग होता है भारत में आने का। तो देखा जाए तो ऐबक ने इसे लाहौर स्थापित कर दिया अपनी राजधानी को रूप में, और ये मुस्तैदी से रहा कि भाई कोई भी आक्रमणकारी या कोई भी इसके जो यल्दौज है या कुबाचा है यहाँ पे ना आ सके। इनसे सुरक्षा के लिए इन्होंने अपनी राजधानी बना दी, और कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ को इन्होंने सैनिक राजधानी बनाई। तो एक बार की क्या बात हुआ कि गजनी जो है यहाँ पे ख्वारिज्म शाह नामक एक व्यक्ति ने गजनी पे आक्रमण कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। तो वहाँ से जो यल्दौज थे, यल्दौज भाग करके पंजाब के क्षेत्र में पहुँचते हैं, यहाँ पे पंजाब के क्षेत्र में, और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी भारत पे। ऐबक और यल्दौज के बीच में जो एक झड़प हुई जिसमें यल्दौज हार गए। कहा जाता है कि गजनी के कुछ मुसलमानों ने ऐबक को आमंत्रित किया यहाँ पे प्रशासन या इस सत्ता को चलाने के लिए। हालांकि गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन मात्र वो 40 दिन तक ही यहाँ पे रह सके, मात्र 40 दिन तक। और 40 दिनों में उन्होंने मुसलमानों को संतुष्ट नहीं कर पाया। जब इनको लगा कि शायद यहाँ पे रहना मुश्किल होगा, हम इन मुसलमानों का समर्थन नहीं हासिल कर सकते, तो फिर वहाँ से लौट के ये भारत आ जाते हैं। भारत आने के बाद उन्होंने एक नीति अपनाई, क्योंकि देखा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी अपने साम्राज्यों का विस्तार नहीं कर पाया। यही वजह था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो न अपने नामों का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम का सिक्के जारी किया, क्योंकि एक प्रतिनिधि के तौर पे वो इस सल्तनत को स्थापित किया। इसलिए कहा जाता है कि इस वंश का जो नाम था, आप मामलुक वंश के नाम से भी देख सकते हैं, प्रारंभिक तुर्क के नाम से भी देख सकते हैं, गुलाम वंश के नाम से भी देख सकते हैं, इलबरी वंश के भी नाम से आप देख सकते हैं। तो जब इन्होंने फिर से जब दिल्ली मतलब लाहौर ये आ गए, जब ये हिंदुस्तान पहुँचे, तब इन्होंने सोचा कि कुबाचा से और यल्दौज से हम समर्थन कैसे हासिल करें। तो जब तक आप इनके साथ संबंध नहीं बना पाते, तब तक साम्राज्य को सुरक्षित रखना बहुत ही मुश्किल होता। इसलिए यहाँ पे देखा जाता है कि इन्होंने यल्दौज की पुत्री से ऐबक स्वयं शादी कर लेते हैं। यल्दौज की पुत्री से ऐबक स्वयं शादी कर लेते हैं, और इस तरीके से दोनों के बीच में संबंध बहुत ही मधुर हो जाता है। नेक्स्ट बात जब हम लोग देखते हैं तो कुबाचा जो है, कुबाचा से ऐबक अपनी बहन की शादी कर देते हैं। यहाँ देखा जाए तो कुबाचा से ऐबक की बहन की शादी हो जाती है। इस तरह से सिंध, मुल्तान और गजनी से इनका जो डर था, जो सुरक्षा का जो हमेशा एक डर सताता था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। उसके बाद देखा जाता है कि इल्तुतमिश उस समय बदायूं के सूबेदार होते हैं, और बदायूं के सूबेदार होने के वजह से और बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली और शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन होता है। तब ऐबक ने अपनी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से कर देता है, इल्तुतमिश से। इस तरीके से उन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित बना लिया। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार तो नहीं कर पाया,
लेकिन कोशिश किया कम से कम बाहरी जो वातावरण है, बाहरी जो आक्रमण है, इससे बचा जा सके। उसके बाद ये काम करते हैं। कहा जाता है कि जब ये सुरक्षित हो जाती है तो कुछ स्थापत्य के क्षेत्र में वो काम करते हैं, जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। कहा जाता है कि भारत में ये प्रथम इस्लामिक पद्धति से बनाई गई मस्जिद थी। उसके बाद इन्होंने जो निर्माण किया वो है 2.5 दिन का झोपड़ा। उसके बाद ये कहा जाता है कि इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली, कुतुब मीनार की नींव डाली, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में उसे बना नहीं पाया और उसे देख भी नहीं पाया, और उसको पूरा करने में इल्तुतमिश ने अपनी ज़िंदगी लगाई। और कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने उसने पूरा किया, और लगभग 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इनकी जो मकबरा है वो है लाहौर में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इल्तुतमिश